पूनम आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ आप लोगों के बीच में आई हूँ, इसलिए प्लीज़ आप लोग लास्ट तक मेरे साथ बने रहिएगा। आज मैं आप लोगों को बताऊँगी कि क्या सच में ब्लू देने से हमारा वॉच टाइम घटता है, या फिर अगर हमने किसी को ब्लू दिया है तो वो हमारे चैनल को कितना नुकसान पहुँचा सकता है और क्या कर सकता है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आज मैं एक ही टॉपिक पे बहुत ही डिटेल में आप सबके साथ डिस्कस करूँगी, तो इसलिए मेरे साथ आप लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर भी करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आपके लिए ये मेरा वीडियो कितना सक्सेसफुल था। दोस्तों, आजकल जिसके लाइव में जाओ सबके लाइव में यही चर्चा है कि ब्लू नहीं देना है, ब्लू सबसे ले लेना है, मतलब वगैरह वगैरह यही सब। ये गलतफहमी है या रियल है? ब्लू क्या है, कौन सा ब्लू हमें देना है, आज हम सारी इसी टॉपिक पे सारी चर्चा करेंगे। तो पहली बात मैं ब्लू के बारे में बताऊं। यूट्यूब के भाषा में इसको मॉडरेटर बोला जाता है। मॉडरेटर दो तरीके का होता है, एक मैनेजिंग मॉडरेटर और दूसरा स्टैंडर्ड मॉडरेटर। यूट्यूब ने हमें इसकी सुविधा कुछ अलग चीज़ों के लिए दिया है, लेकिन हम लोग इसका यूज लोगों को अपने लाइव में ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा करने के लिए, यानी ज्वाइनिंग रिटर्निंग के लिए करवाते हैं, जो कि ये पूरी तरह से गलत है ना। यूट्यूब ने हमें ये सुविधा इसलिए दिया है ताकि जब हम लाइव कर रहे हैं तो उस लाइव पे सिर्फ और सिर्फ हमारा अधिकार होता है, किसको हाइड करना है, किसको टाइम आउट करना है, क्या करना है, उन सब के लिए। तो यूट्यूब ने हमें ये अधिकार इसलिए दिया है ताकि हम अपनी हेल्प के लिए किसी एक इंसान को या दो चार इंसान को रखें, और जब हम ऊपर कमेंट पढ़ रहे, नीचे कुछ ऐसा कमेंट आया है या कुछ भी है, तो वो अगला उसको कवर कर सके, यानी हाइड कर सके या टाइम आउट कर सके। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि अपने लाइफ में धड़ाधड़ मॉडरेटर देते हैं, ज्वाइनिंग रिटर्निंग करवाते हैं। तो अगर हम किसी को मॉडरेटर देते भी हैं तो हमें स्टैंडर्ड मॉडरेटर देना चाहिए, मैनेजिंग वाला मॉडरेटर नहीं देना चाहिए। और मेरा मानना है कि जिसके पास भी ये स्टैंडर्ड मॉडरेटर रहता है वो हमारा नुकसान एक ही तरीके से कर सकता है कि या तो अगर कोई पर्सन हमारे लाइव में बिना मॉडरेटर या बिना ब्लू का है तो जिसके पास मॉडरेटर है वो उस इंसान को हाइड कर सकता है या फिर टाइम आउट कर सकता है। इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं कर सकता। लाइव ख़त्म होने के बाद तो वो बिल्कुल कुछ नहीं कर सकता। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि चैनल उड़ा देता है, ये करता है, वो करता है, लेकिन मैं इस चीज़ पे बिलीव बिल्कुल नहीं करती। हालांकि मेरा खुद का चैनल अभी एक हैक हुआ है, जैसा कि आप सबको पता होगा। पूनम की 28 के नाम से जो मेरा चैनल था, मोनो चैनल था, काफ़ी अच्छे सब्सक्राइबर थे, लेकिन किसी कारणवश वो मेरा चैनल हैक हो गया है, जिसको मैं प्रोसेस में हूँ जल्दी कवर अप के लिए। तो आते हैं हम मेन टॉपिक पे। तो दोस्तों, ब्लू यानी मॉडरेटर देने से क्या वॉच टाइम कम होता है, अब हम इस चीज़ पे डिस्कस करेंगे। तो ये तो हमारा सिंपल सा सोच है, सिंपल सोच के देखिए। जब हम लाइव करते हैं, लाइव में जितने लोग जुड़े रहते हैं, जितना देर वो हमसे बातें करते हैं, हमारी लाइव में रहते हैं, हमारे चैनल पे रहते हैं, हमें उतना ही देर का वॉच टाइम मिलता है। अगर वो 1 मिनट के लिए भी हमारे लाइव से बाहर गए हैं या फिर हमारी आईडी से बाहर गए हैं तो उसका वॉच टाइम हमें कैसे मिलेगा? अगर आपके लाइव में 100 लोग आए हैं और 100 के 100 लोग रिटर्निंग ज्वाइनिंग में लगे हैं तो आपके चैनल पे रियल वॉच टाइम आपको कितना मिलेगा आप सोच सकते हैं। क्योंकि कुछ देर के लिए एक ज्वाइनिंग करने में कम से कम 1 मिनट या फिर 30 सेकेंड का टाइम तो लगता है। तो इतना देर के लिए ही सही, जब वो आपकी आईडी से बाहर दूसरे की आईडी में जाते हैं तो उतने देर का आपका वॉच टाइम कम मिलता है।
घट जाता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हाँ आपका जो वॉच टाइम मिला है उसमें से वॉच टाइम कम होता है, नहीं, ऐसा नहीं है। वो आपकी आईडी में नहीं थे इसलिए उसका वॉच टाइम आपको नहीं मिला। तो आप लोग कोशिश करिए कि बिल्कुल फेथफुल, बिल्कुल अच्छे से अपना लाइव करें, लाइव पे फोकस करें, एक दूसरे का सपोर्ट करें, ना कि रिटर्निंग ज्वाइनिंग के लिए किसी के लाइव में जाएं और रिटर्निंग ज्वाइनिंग के थ्रू आप अपना लाइव चलाएं। क्योंकि अगर आप रिटर्निंग ज्वाइनिंग कराने के लिए लाइव चला रहे हैं तो ये आपकी लाइव ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है, बहुत जल्द रुक जाएगी। क्योंकि जब तक आपके लाइफ में रिटर्निंग ज्वाइनिंग मिल रहा है, हो रहा है, तभी तक लोग आपका सपोर्ट कर रहे हैं। जिस दिन आपने ज्वाइनिंग करवाना बंद कर दिया, लोग आपके लाइव में आना बंद कर देंगे। तो आप कोशिश करिए कि आप अपने लाइव में कुछ अच्छी अच्छी बातें बताएं, अच्छी बात करें, कुछ नॉलेज वाली बातें करें या फिर दोस्ती करें। और इस तरीके से आप अपना अगर लाइव चलाएंगे तो लाइव आपकी काफ़ी अच्छी चलेगी। अब दूसरा चीज़ हम टॉपिक क्लियर करते हैं कि ये जो ब्लू ब्लू का खेल है वो हमारे लिए कितना सेफ है। तो दोस्तों मैं आपको ये नहीं बोलती कि आप अपने लाइव में किसी को ब्लू मत दीजिए, आप दीजिए, बिल्कुल दीजिए। आपको ज्वाइन करवानी है करवाइए, वो आपकी मर्जी है। लेकिन हाँ, इसकी भी एक लिमिट होती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपने डेली 100 लोगों को मॉडरेटर दे दिया और उनसे कभी रिटर्न ही नहीं लिया। जैसे हर चीज़ का अंत होता है ना, वैसे इसका भी अंत होता है। तो आप सबको ब्लू दीजिए, जितने लोगों को देना है देते जाइए। लेकिन हाँ, 2 दिन 3 दिन के बाद आप क्रोम में जाके क्रोम ब्राउज़र से चेक कर सकते हैं कि आपने कितने लोगों को ब्लू दिया है। और उसमें जितने भी लोग अनजान हैं, जितने भी लोगों को आप नहीं जानते हैं, या फिर मैं तो ये बोलूँगी कि जिसको आप जानते हैं उससे भी महीना में एक बार या 15 दिन में एक बार ब्लू सबसे रिटर्न ले लीजिए। फिर से उसको चैनल को रिव्यू करिए, दूसरे तरीके से दीजिए, लीजिए, है ना। ऐसे करने से मुझे नहीं लग रहा है कोई नुकसान नहीं है ब्लू देने से, रिटर्निंग ज्वाइन करवाने से। लेकिन हाँ, अगर आप रिटर्निंग ज्वाइन करवाते हैं तो उससे आपका वॉच टाइम ज़रूर कम होता है। मुझे पूरा उम्मीद है कि मैं जो चीज़ें आप लोगों को समझा रही हूँ, बताने की कोशिश कर रही हूँ, मेरी बातें आप लोगों को समझ में आ रही होगी। और मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आप सबको मेरी वीडियो पसंद आती है, थोड़ी सी भी ज्ञान वाली लगती है, नॉलेज वाली लगती है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और कमेंट बॉक्स में ये भी बताइएगा कि आज का मेरा ये वीडियो या फिर आज का ये मॉडरेटर वाला टॉपिक आपको कैसा लगा। थैंक यू।